दोस्तों, यह है विनोद। ये अभी अपने स्कूल में बैठा है अपनी 11th का सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए। इसकी भी सोच वैसी ही है जो बाकी के 10th क्लास के बच्चों की होती है कि अगर 10th में अच्छे मार्क्स ले आए तो 11th आसान हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसकी सोच कितनी सही है, कितनी गलत, और इसकी 11th की जर्नी पे इसके साथ चलते हैं और अपनी आगे की वीडियो आगे बढ़ाते हैं। जी सर जी, कैसे हैं? मैं भी सही। क्या लेना है? अरे साइंस लेंगे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले 10th में बहुत अच्छे पढ़ के आए हैं। हम गधे। साइंस लोगे? लो ये भर दो। अच्छा, इसमें मैं टिक लगाते जाऊंगा जो भी सब्जेक्ट करने हैं। ठीक है सर जी, ठीक है। मेरे को कल के अंदर 6 सब्जेक्ट भरने थे, सारे के सारे क्यों भर दिए हैं? क्या सिर्फ 6? अरे सब पढ़ सकता हूँ मैं, बहुत होशियार हूँ, बहुत होशियार। हम गधे। 10th में बहुत पढ़ता था। तो किस भ्रम में? 10th के भ्रम में है क्या भाई? 10th कुछ नहीं होती है, 11th में कुछ काम नहीं आती है, कुछ नहीं है। 10th तो 11th जमीन आसमान का फर्क है भाई। प्लीज 6 सब्जेक्ट पर, ठीक है? लो दोबारा पर लीजिए सर, लीजिए। अब तो सही है। चल सही है। जाओ। इसका तो 11th ही निकालेगी, इसकी 10th का भरम। आने दो उसे क्लास में, देखते हैं। अब चलिए इसी के साथ ही पहला पड़ाव खत्म हुआ और अपना विनोद चल पड़ा 11th की अगली राह पर बुक खरीदने। हेलो, हाँ भाई, कैसा है? जी भाई, मुझे ये 11th में आया हूँ ना मैं भी। हाँ, साइंस ली है। अरे बहुत होशियार हूँ मैं। हम गधे। अरे 10th में तो आग लगा दी, 11th क्या है अपने सामने। ठीक है। अरे वो मुझे 11th की बुक्स की लिस्ट भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो मैं ले लूंगा जाके बुक स्टोर पे। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब बुक लेने चलते हैं, लेट्स गो। तो भैया मुझे 11th की बुक चाहिए थी। भैया क्या हुआ? मुझे 11th की बुक चाहिए थी। 11th की चाहिए क्या? लिस्ट दिखाओ। हाँ, ये इसमें है बुक्स, लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, मैं देता हूँ, तुम जाओ। साइंस है, मैं आता हूँ अभी, तो आप बुक्स रखिए, मुझे कुछ काम है आगे बाजार में। ठीक है, चलिए मैं आता हूँ। आ गए हो? ये रही तुम्हारी बुक।
अरे हाफ ईयरली किया भाई, सिर्फ हाफ ईयरली तक, थोड़ी बुक बची है पर सिर्फ हाफ ईयरली तक की है। बेचारे विनोद को ये भनक भी नहीं थी कि जितनी वो 10th क्लास में सारी बुक पढ़ता था उतनी यहाँ सिर्फ एक बुक मिलेगी। वो उस दिन बहुत रोया। उसे लगा मेरा कुछ नहीं हो सकता 11th में, पर उसने फिर हिम्मत नहीं हारी, उसने हिम्मत अपनी बनाए रखी और वो फिर अपनी बुक्स घर पे लेकर आया और अपने स्कूल के पहले दिन की तैयारी करने लग गया। बुक्स की टेंशन भूल गया। फिर आया स्कूल का वो पहला दिन जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। बहुत दिन थे 11th क्लास का पहला दिन, क्योंकि उसे लगता था पूरी मस्ती होगी अंदर, पूरे जोश में गया क्लास। स्कूल का वो पहला दिन वो बहुत मन लगा कर पढ़ाई कर रहा था। उसने उस दिन बहुत मन लगा कर पढ़ाई की, सब नोट डाउन किया, पर धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट जाता गया। उसने नोट करना बंद कर दिया, वो सिर्फ सुनता था लेक्चर्स टीचर के। फिर धीरे धीरे उसका सुनने में भी इंटरेस्ट जाने लग गया। वो आँख खोल कर सोने लग गया क्लास में, फिर आँख बंद करके सोने लग गया। उसे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था क्लास में। उसने जैसा सोचा था बिल्कुल ये उससे उल्टी क्लास थी। उसे लगा था प्रैक्टिकल होंगे 11th में जो 10th में नहीं होते थे, पर ये सिर्फ उसका भ्रम था। घर पे भी उसका पढ़ाई से नाता टूटता जा रहा था। जो वो थोड़ी बहुत 10th में पढ़ाई करता था वो भी उसके इंटरेस्ट ना होने की वजह से उसने करनी छोड़ दी। वो सोता था, कभी उठता था, कभी फ़ोन चलाता था, कभी दोस्तों से बातें करता था। उसके कई महीने ऐसे ही गुजर गए 11th में आने के बाद। यार अपने दोस्त से बात किए हुए काफी दिन हो गए, चलिए बात करते हैं। 1 महीना भी हो चुका है 11th स्टार्ट हुए हुए, तो चलो बात करते हैं। हेलो, हाँ भाई कैसा है? हाँ मैं भी सही हूँ, तू बता कैसा है? अच्छा ठीक है, क्या कर रहा है आजकल? अच्छा हाँ मेरी भी पढ़ाई चल रही है, तेरी भी चल रही है? अच्छा पता है मैंने फिजिक्स का पहला चैप्टर, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, बायो का तीनों पहला चैप्टर कर दिए। अरे क्या है, कुछ भी नहीं है यार। फिजिक्स में क्या है, वो साइंटिस्ट के नाम करते रहो। केमिस्ट्री में क्या है, 10th में पढ़ा था वही है। बायो में क्या है, वो लिविंग वर्ल्ड है, याद कर ले, 2 मिनट का काम है। क्या फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है वो पेपर में आता ही नहीं है? केमिस्ट्री में सिर्फ 2% आता है, बायो में सिर्फ 1%। क्या बोल रहा है? दो दिन बचे हैं ऐसे पेपर के, पर लड़का समझ रहा है ये तो यार इजी पेपर है, 10th की तरह ही हो जाएंगे। हेलो, हाँ भाई कैसा है? क्या कर रहा है, पढ़ाई चल रही है? अरे अभी तो 2 दिन है, 48 आवर्स हैं। याद है ना तुझे 10th में 1 दिन बैठ के कर देते थे सारा। अरे 11th कुछ नहीं है, मजे लेंगे 11th में, टेंशन मत ले। अच्छा चल ठीक है, मैं करता हूँ, वो टेंशन मत ले, 2 दिन में सब कर लूंगा। चल बाय। आज करते हैं सेटअप। पूरी रात गुजर गई सेटअप करने में, बहुत मेहनत लगी है। तो फाइनली सेटअप हो चुका है। तो अभी 1 दिन है पूरा, तो सेटअप कर लिया है, कल पढ़ेंगे यार रात को। लड़का बहुत खुश हो रहा है सेटअप करके और उसे पेपर की कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि लड़के को तो लग रहा है इसे भी 10th की तरह दे देंगे पेपर को, क्या टेंशन। अभी तो मजे लेते हैं, थोड़ा फोन चलाते हैं, फोन चला के मजे लेंगे। चलो पबजी खेलते हैं। टाइम अपने पास पूरी रात पढ़ो और कल आग लगा दूंगा जैसे 10th में पढ़ता था। सबसे पहले इससे स्टार्ट करता हूँ।
है, 2 मिनट हो गए हैं, थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, थोड़ी देर लेट जाता हूँ। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी तो 11 ही बज रहे हैं, अभी तो पूरे 6 घंटे बाकी हैं। 6 घंटे में तो काफी 5 मिनट लेट जाता हूँ। और लड़का यहाँ लेट चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने भी ऐसी गलती बहुत की होगी अपने पेपर टाइम में, कि थोड़े टाइम के लिए लेट जाते थे। अब देखते हैं ये कब तक उठता है। लेट्स सी। वैसे 5 मिनट में अच्छी नींद आ जाती है। देखता हूँ क्या टाइम हुआ है। 5 बज के घंटे निकल गए। 5 तो दोस्तों देखा आपने, भाई 5 मिनट के लिए सोया था, भाई के 5 घंटे निकल गए हैं। अब देखते हैं ये कैसे करता है पास एग्जाम को, क्योंकि इसे तो कुछ आता ही नहीं है। अब क्या होगा? वैसे मुझे दोस्त ने बताया था कि अगर निकल जाए घंटे सारे पढ़ने के तो पेपर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कैसा भी है, वैसे पहला पेपर है, आसान ही आएगा। और एक दोस्त ने बताया था कि जब आप बड़े हो जाते हो तो गाना लिख के आ जाओ पेपर में, टीचर उसके मार्क देते हैं, लिखने के मार्क देते हैं, गाना लिखने के। ये आइडिया अच्छा, गाना लिख दूंगा, लिखने के तो मार्क्स देता है टीचर। ये अच्छा है। वैसे भी 11th तो फाइनली वो दिन आ चुका था जिस दिन विनोद का 11th का पहला पेपर था। उसने जैसे ही पेपर देखा उसे पता लगा उसे कुछ नहीं आता है। उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ गई। आप देख ही रहे हैं कि उसके चेहरे पे कैसे हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। वो सोचने लग गया कहीं फेल ना हो जाए। उसको मन ही मन उसका डर सताने लग गया कि उसने पहले पढ़ा क्यों नहीं था। पर फिर उसके दिमाग में एक आइडिया कौंधा जो उसने कल रात आइडिया बनाया था। उसने सोचा क्यों ना मैं कोई गाना लिख दूँ इस पेपर के ऊपर, और टीचर कौन सा पढ़ेगा, बीच बीच में फॉर्मूले लिख दूँगा। फिर उसने गाना सोचा और लिखना स्टार्ट कर दिया। उसने 4-5 गाने की लाइन लिखता और फिर कोई फिजिक्स का फॉर्मूला लगा देता। उसने केमिस्ट्री का भी फॉर्मूला फिजिक्स के पेपर में ही लगा दिया था। कई बार उसने ऐसा किया और वो पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो कुछ करके दिखाएगा। तुम ही हो v²=u+at, तुम ही हो लिखता जा रहा था हर जगह। 4-5 गाने की लाइन लिखता और फिर नीचे फॉर्मूला। उसने ऐसे ही पेपर ख़त्म किया और उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी पेपर ख़त्म करने की। फिर आया रिज़ल्ट वाला दिन, जिस दिन उसकी मुख्य हवाएं उड़ गई, क्योंकि वो ज़िंदगी में पहली बार फेल हो चुका था। उसके आसपास के 40 लोग और फेल हुए थे। वो बहुत रोया घर जाकर। उसे किसी चीज़ में अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने आप को बार बार कोस रहा था, पर साथ में टीचर्स को भी कोस रहा था। फिर उसने उस दिन से ठानी कि मैं पढ़ाई करूँगा। फिर उसने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। वो पूरे दिन पढ़ता रहा। उस दिन जिस दिन वो फेल हुआ था, वो लेटा बैठा हर तरीके से पढ़ता रहा। फिर उसने ठान ली कि मैं रोज़ पढ़ूंगा जैसे 10th में पढ़ता हूँ। फिर वो 1-2 घंटे दिन में रोज़ पढ़ने लग गया। देखते ही देखते एकदम हाफ ईयरली आ गए। उससे वो पूरा कॉन्फिडेंट था हाफ ईयरली में कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि जब 10th में वो 1-2 घंटे पढ़ता था तो उसके 90+% आते थे। उसे इस बार भी लग रहा था कि 90+% आएंगे, और वह बहुत कॉन्फिडेंट था इस बार पेपर को लेकर। फिर आया वो रिज़ल्ट का दिन, पर फिर उसे निराशा हाथ लगी, क्योंकि इतना पढ़ने के बावजूद भी वो 60% भी क्रॉस नहीं कर पाया था। इस बार वो पास तो हो गया था, पर उसे लगने लग गया था कि या तो मेरे अंदर कुछ कमी है या मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। इस हाफ ईयरली के रिज़ल्ट ने उसको पूरा झकझोर कर रख दिया था। उसका कॉन्फिडेंस टूट गया था पूरा। वो अलग अलग ख्याल सोचने लग गया।
यार हाफ ईयरली भी हो चुका है और हाफ ईयरली में मैंने पढ़ा तो था पर कुछ सही मार्क्स आ नहीं पाए हैं, किसी के भी नहीं आए पढ़ के। मुझे लगता है 11th में ऐसे ही होता है, पढ़ के मार्क्स आते नहीं है, किसी के भी नहीं आ रहे हैं। 2-3 टॉपर्स लोगों के आ रहे हैं, उनके तो आने ही थे। पढ़ाई छोड़ते हैं, अभी मजे लेते हैं। 11th में आए नहीं क्या फील्ड हो चुका है, पर कोई बात नहीं, अभी 11th में मजे लेते हैं। पढ़ के देख लिया, कुछ भी नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ कुछ। तो फिर विनोद भी वही रास्ता चुनता है, मज़े वाला, जो कि 90% 11th के बच्चे चुनते हैं अपनी 11th की राह में। छोड़ो, मजे लेते हैं अब। ऐसे ही करते करते विनोद पढ़ाई से कहीं दूर निकल जाता है। वो पूरे दिन फ़ोन में गेम खेलता रहता है, कभी सोता है, यूट्यूब वीडियो देख लेता है, स्पैम कमेंट्स करता है विनोद नाम के, अपने दोस्तों से बात करता है उठ के। ऐसे ही देखते देखते कई महीने गुजर जाते हैं और जनवरी आ जाती है और फरवरी में उसका फाइनल एग्ज़ाम होता है 11th का। यार देखते देखते जनवरी आ गया, कुछ नहीं किया इस साल भी। फरवरी में पेपर है, एक महीना करना ही पड़ेगा कुछ। फिर जनवरी के स्टार्टिंग में उसे पता लगता है कि उसने बहुत देर कर दी और फिर वो ठानता है कि वो कुछ करके दिखाएगा इस एक महीने में। कल से ही पढ़ूंगा, पूरा जी जान लगा दूंगा पढ़ने में, पूरा जी जान। वो जी जान लगा के पढ़ाई करता है उस एक महीने में, पूरी जान लगा देता है जितना हो सकता है, हर चीज़ पढ़ता है जो उसने पूरे साल नहीं पढ़ी। फिर आ जाता है 11th का फाइनल एग्ज़ाम्स के दिन। उसने जी जान के से बहुत पढ़ रखा होता है, बहुत मेहनत कर रखी होती है एक महीने में, तो वो कॉन्फिडेंट भी काफ़ी होता है कि वो कुछ करके दिखाएगा इस पेपर में। वो बहुत कॉन्फिडेंटली पेपर देता है अपने। तो आ जाता है रिज़ल्ट का दिन। उस दिन वो बहुत नर्वस होता है। फिर सर कहते हैं कि तुम्हारे 75% मार्क्स आए हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो इतना खुश हो जाता है उसे लगता है कि उसने मेहनत की फल मिल गया है। तो विनोद को 11th में 75% ला के बहुत खुशी मिलती है। पर जो एक बंदा 10th क्लास में 90+% पे खुश नहीं हो रहा था, वो 11th में 75% पे खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे एक महीने का फल मिल गया, वो इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकता था। पर क्या ये सही है? अगर वो पूरे साल पढ़ता 90+ नहीं ला सकता था जो एक महीने में पढ़ता है। पर उसने तो अपना हाफ ईयरली में ही मोरल गिरा दिया था। अगर वो वहीं से पढ़ता तो 90+ यहाँ भी ला सकता था। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हिम्मत मत हारें। 11th हार्ड होती है, सबके लिए होती है, 10th से बहुत हार्ड होती है, पर अगर हिम्मत बनाए रखेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं।